अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कप्तान की टीम में फिर से बड़ी तब्दीलियां। हफीज शेख को हटा दिया गया। हम्माद अजहर को वजीर खजाना और महसूलात का चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। हम्माद अजहर को वजीर सनत और पैदावार के साथ इजाफी चार्ज दिया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तवानाई ताबिश गौहर को नदीम बाबर की जगह मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया। शिबली फराज को वजारत एविएशन मिलने का इम्कान। फवाद चौधरी को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शहरियार आफरीदी की जगह फखर इमाम को दोबारा चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाया जाएगा। नईम बुखारी को मुआविन खुसूसी बराए नशियात बनाने की तैयारी। फर्रुख हबीब को वजीर मुमलिकत बनाया जाएगा। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि अपोजिशन 3 साल महंगाई की निशानदही करती रही मगर हुकूमत मानने को तैयार नहीं। अब जाकर शिबली फराज ने तस्लीम कर ही लिया कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसी वजह से हफीज शेख को ओहदे से हटाया गया। किसी भी हुकूमत की अवलीन तरजीह कीमतों को कंट्रोल करना होता है। ये हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। शहरी रहमान का वजीर खजाना का कहना है कि तब्दील करने में मईशत ठीक नहीं होती। वजीर मुशीर तब्दील करने का तजर्बा पहले ही नाकाम हो चुका है। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत के पास नहीं। साबित हो गया मईशत दावों और तकरीरों से नहीं चलती। मुल्क में कोरोना का एक और मुहलिकवार। 8 माह बाद एक ही दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 100 अफराद इंतकाल कर गए। मुसलसल 5 रोज 4000 से जायद केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। अमवात की तादाद 14,356 हो गई। अब तक 6,63,200 अफराद मुतासर हो चुके। 3000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK की ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। बगैर मास्क घूमने वाले शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। वजीर आजम इमरान खान का आज कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट मनफी आने की सूरत में वजीर आजम जुमेरात को काबीना इजलास की सदारत करेंगे। सदर आरिफ अलवी और वजीर दिफा परवेज खटक भी कोरोना में मुब्तला होने के बायस क्वारंटीना में हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। चीन से 60,000 कोरोना वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की जायद कीमतों, गैर मुनसिफाना तकसीम और अस्पतालों की OPDs बंद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 6 अप्रैल तक जवाब मांग लिया। रुपए के हाथों डॉलर की पिटाई जारी। डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 64 पैसे कमी से 153 रुपए 40 पैसे पर आ गया। जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि उन्हें तकलीफ है कि BRT नहीं चल रही और ऑरेंज लाइन चल रही है। उन्हें सब्सिडी देने का पता ही नहीं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमती सब्सिडी देती है। मैं तो जेल में हूँ, अखबारात से ही सियासी उमूर का पता चलता है। रिहाई के बाद सियासी उमूर देखूंगा। नैब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। वजीर आजम को भी अंदाजा हो गया, या तो नैब रहेगा या हुकूमत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं।
अदालती कार्रवाई लाइव दिखाई जाए ताकि पता चले कि नैब क्या कर रहा है। इस वक्त भी 3 साबिक वजीर आजम के केसेस चल रहे हैं। हुकूमत को 2 साल बाद वजीर खजाना की नाअहली का पता चला। मौजूदा हुकूमत में पेट्रोलियम, पावर सेक्टर्स, गंदम और चीनी के स्कैंडल बने। दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। यहाँ हुकूमत ने निजी सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। एक विफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लगाने की वीडियो वायरल हुई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। कमेटी के सरबराह ने कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करवाई। मेंबर पंजाब बोले कि हर ट्रांजैक्शन को चैलेंज करते रहेंगे तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। अकबर एस बाबर के वकील ने बताया, मुझे कोई भी कागज देखने की इजाजत नहीं दी जाती। स्क्रूटनी मेंबर बलूचिस्तान बोले, इलेक्शन कमीशन में तमाम दस्तावेजात खुलेंगी। अकबर एस बाबर कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ये जंग जारी रखूंगा। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी दाव पर लगा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें छोटे छोटे इख्तिलाफात भूल जाएं। IMF की हिदायत पर बिजली सार्फिन पर 91 अरब 36 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारियां। गुज़िश्ता 2 सहमाही की एडजस्टमेंट दरख्वास्तों पर आज नेपरा में समाअत होगी। दरख्वास्त बिजली की सरकारी तकसीम कर कंपनियों ने जमा कराई थी। इजाफी रकम अदायगियों, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस समेत नुकसानात की मद में मांगी है। पाकिस्तान ने तुर्की से टग और पायलट किश्तियों के हुसूल के लिए तारीखी मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी और तुर्क सफीर की मुआहदे की तकरीब में शिरकत। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने 3 करोड़ 34 लाख डॉलर से ज्यादा मालियत की LNG से मुताबिकत रखने वाली 4 ASD टैक्स और 2 पायलट कश्तियों के हुसूल के लिए तुर्की की एसएमनार शिपयार्ड नामी कंपनी से मुआहदे किए हैं। कश्तियाँ 12 माह की मुद्दत में मुहैया की जाएंगी। शहर कराची गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। दिन के वक्त समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। हवा की सिमत तब्दील होने के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आज शान इकबाल रेफरेंस पर समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तमाम रिकॉर्ड लाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की कोरोना की तीसरी लहर के बायस समाअत में तवील वक्फे की इस्तदा। अदालत अगली समाअत पर गौर करेगी। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ तकरीर का केस। जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 6 अप्रैल तक की तौसीह। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सूबे के सेंटर में है। पेशावर वैली यानी पेशावर और मर्दान डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न के जनूबी अजला और एबटाबाद और हरीपुर जो कि हज़ारा डिवीज़न में और कोहाट। इसके अलावा हमारे सूबे के जनूबी अजला और शमाली अजला जो है वो ज़्यादा सेफ़ हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं अजला में रिस्ट्रिक्शंस लगाएं जहाँ पे डिज़ीज़ का स्प्रेड ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ये पॉजिटिविटी पहले फेज़ से और दूसरे फेज़ से ज़्यादा है, उसी तरीके से बावजूद इसके कि हमने अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी कोविड के लिए डबल की है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर भी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे पेशावर में, मर्दान में और स्वात में। वहाँ पे चंद हस्पतालों पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और हम अगले 2 हफ्तों में कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 200 बेड्स इन अजला में 10 हॉस्पिटल्स में ऐड करें। लेकिन उसके बावजूद अगर ये वायरस पीक करेगी आपके ताउन के साथ और अगर आपने खुदा न खास्ता अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को या दोस्त को हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमें आप सब के एफर्ट की, आप सब के ताउन की ज़रूरत है। इन रिस्ट्रिक्शंस पे अमल करने की ज़रूरत है। हम ये कैपेसिटी इंशाअल्लाह 7 बढ़ाएंगे। हर रोज़ हम हॉस्पिटल कैपेसिटी को भी देख रहे हैं।
वेलकम बैक। कप्तान की टीम में फिर से बड़ी तब्दीलियां। हफीज शेख को हटा दिया गया है और हम्माद अजहर को वजीर खजाना और महसूलात का इजाफी चार्ज मिल गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हम्माद अजहर को वजीर सनत पैदावार के साथ इजाफी चार्ज दिया गया है। वजीर आजम के मामले खुसूसी तवानाई ताबिश गौहर को नदीम बाबर की जगह मामले खुसूसी पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब तक की आपको यह अहम खबर दे रहे हैं, इजाफी चार्ज दे दिया गया है और इसके साथ साथ कप्तान की टीम में ये बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। हफीज शेख को हटा दिया गया है और हम्माद अजहर को वजीर खजाना और महसूलात का इजाफी चार्ज मिल गया है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि अपोजिशन तीन साल महंगाई की निशानदेही करती रही मगर हुकूमत मानने को तैयार नहीं। अब जाकर शिबली फराज ने तस्लीम कर ही लिया कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने का काम है। इसी वजह से हफीज शेख को ओहदे से हटाया गया है। किसी भी हुकूमत की अवलीन तरजीह कीमतों को कंट्रोल करना होता है। ये हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मोहम्मद जुबैर का ये बयान सामने आया है। रहनुमा नून लीग कहते हैं कि अपोजिशन 3 साल महंगाई की निशानदेही करती रही मगर हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि वजीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। वजीर और मुशीर तब्दील करने का तजर्बा पहले ही नाकाम हो चुका है। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत नहीं है। साबित हो गया कि मईशत दावों और तकरीरों से नहीं चलती है। शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जिन्होंने कहा कि वजीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। वजीर और मुशीर तब्दील करने का तजर्बा पहले ही नाकाम हो चुका है। चिन्योट में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया है। वजीर आला ने 3.5 करोड़ की लागत वाले THQ भुआना का संगे बुनियाद रखा। वजीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से मुलाकात भी की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तौसीफुर रहमान से। जी तौसीफ। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब जो है इस वक्त चिन्योट के दौरे पर चिन्योट में मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब ने जो है 5 अरब से जायद लागत के जो है वो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे में जो है चिन्योट फैसलाबाद रोड की ड्यूलाइजेशन है। इसके अलावा पिंडी भटिया चिन्योट रोड की मुरम्मत है। इसके अलावा तालीम सेहत और साफ पानी के जो 3 अरब रुपए के वो मंसूबे शामिल हैं। इस वक्त जो वज़ीर आला है वो चिन्योट के जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं और कौमी असम्बली के अरकान उनसे जो रेस्ट है उसमें मुलाकात कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में रफाई प्लॉट्स पर निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत, KMC और दीगर इदारों से जवाब तलब कर लिया है। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। दीगर से भी जवाब तलब किया है सिंध हाई कोर्ट ने। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जफर सुमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें ये कराची में रफाई प्लाट है जहाँ पर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी क़याम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ दरख्वास्त लगाई और दरख्वास्त समाअत हुई है और अदालत में KMC हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए और जो मौजूदा हैसियत से यूनिवर्सिटी का वो तलब कर लिया है और कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर तमाम फरीकें अपना जवाब दें और बताएं कि इस यूनिवर्सिटी का आप मौजूदा हैसियत क्या है। जिस पर जस्टिस अदर हसन रिजवी ने रिमार्क किए कि जो बानी एमसी उनके हवाले से उसके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी तो सिंध हुकूमत ने उसका नाम तब्दील नहीं किया। जब तक मुझे इल्म में है कि नाम तब्दील करने की बातें चल रही थी मगर नोटिफिकेशन इस हवाले से कोई जारी नहीं किया गया था। इस हवाले से जो अदालत ने मुकम्मल जवाब तलब कर लिया है सिंध हुकूमत और KMC समेत दीगर फरीकें से। अदालत ने जो समाअत है वो 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है।